BTTH के मनवा चैप्टर 438 को ब्रेक थ्रू करके ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन करते हैं, जो आने वाला एपिसोड में देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग होते है चैप्टर के फर्स्ट पैनल से, जहां दिखाती है याओ कैलन पर हुन कैलन एक डेडली अटैक करता है। जब याओ कैलन हेड सपोर्ट के लिए स्पेस टनल खोलने की कोशिश करते हैं तो विलेन यानी ह्यूनयूजी उनकी पूरे स्पेस को ब्लॉक कर देता है। ह्यूनयूजी जो लगभग 7 स्टार डाउसंग लेवल पर है। ह्यूनयूजी एक स्माइल के साथ कहते हैं, मेरा हुन कैलन गु कैलन की नाक के नीचे से सिक कैलन और लिन कैलन को मिटा सकता है, तो तुम्हारा याओ कैलन को मिटाना कौन सी बड़ी बात है। यहाँ और एक बात मैं क्लियर करता हूँ, जो स्पेस बैरियर है वो निहिलोटी फ्लेम द्वारा बनाया गया है। फिर अचानक पूरे बैटलफील्ड पर एक रेड हनीकॉम्ब बैरियर एक्टिव हो जाता है, जो सभी की डूगी को एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी पता चलता है ये कोई आम ताकत नहीं है, बल्कि ये निहिलोटी डिवोरिंग फ्लेम है। अपने कैलन को मिटता देख याओ कैलन हेड याओ डैन सभी मेंबर को उनकी अल्टीमेट टेक्निक एक्टिव करने के ऑर्डर देते हैं। याओ कैलन हेड याओ डैन कहती है, इन द नेम ऑफ पील फाउंडिंग इंसेस्टर रिटर्न। तब भी हजारों ग्लोइंग पील आसमान में इकट्ठा होती है और पकड़ती है याओ कैलन की फाउंडिंग एंसेस्टर याओ डी की विजुअल सोल प्रोजेक्शन। ह्यूनयूजी याओ डी की मजाक उड़ाकर बोलती हैं, जो मर चुका है उन्हें अपनी कब्रों में रहना चाहिए। क्यों याओ डी, ये तो बस एक बिना दिमाग की पपट है। ह्यूनयूजी याओ डी की सोल प्रोजेक्शन को मजाक उड़ाते हुए अपनी निहिलोटी फिल्म को सीधा अटैक करने के ऑर्डर देते हैं। यहाँ याओ डी की जो स्पिरिट है वो लगभग डाउसंग 7 स्टार मिड या लेट स्टेज पर होगा। उनके सामने धीरे धीरे एक विशाल कोल्डर में प्यार होता है, जो सराउंडिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करके काउंटर अटैक करने के लिए तैयारी करते हैं। तभी आसमान से मल्टीपल डार्क कोलो सीधा गोल्डन कोल्डर पर अटैक शुरू कर देते हैं। इस सिलसिले को तोड़ने के लिए याओ कैलन की हेड सभी डिसाइपल को अपनी बाची खुची सारी डाउ की इंफॉर्मेशन में झोंकने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन निहिलोटी डिवोरिंग फ्लेम एक ऐसा खौफनाक अटैक करता है जो कि अंदर एक विशाल ब्लैक होल क्रिएट होता है और जो फॉर्मेशन है उसमें बिजलियां गिराती हैं। इस सिचुएशन को देख के याओ कैलन एल्डार पैनिक होकर आपस में बात करते हैं। याओ कैलन की ये फॉर्मेशन अभी स्पेसर को झेल नहीं पाएगा। इस दौरान फॉर्मेशन टूट जाती है। फॉर्मेशन टूटते ही एंसेस्टर याओ डी की सोल फ्रेगमेंट समझ आ जाते हैं कि अब इस तबाही को रोकना नामुमकिन है। एंसेस्टर याओ डी गंभीर आवाज से कहते हैं, याओ कैलन को बचना नामुमकिन है। याओ कैलन इस तबाही से अब नहीं बच सकता। अपनी आखिरी सांस और बाची कुची ताकत गैदर करके एंसेस्टर याओ डी एक गोल्डन बीम स्ट्राइक करते हैं, जो कि सीधा निहिलोटी फिल्म के सीने के आर पार हो जाते हैं। फिर पैनल शिफ्ट होकर मास्टर पर आते हैं। याओ लाओ यानी हमारा मास्टर इमोशनल होके सावियन से कहते हैं, याओ कैलन की फाउंडिंग एंसेस्टर की सोल फ्रेगमेंट पूरी तरह मिटा दी गई है। ब्लड लाइन पावर हमेशा के लिए गायब हो गया। फिर सीन शिफ्ट होते याओ कैलन हेड याओ डैन चिल्लाकर बोलता है, ओ हमारे एंसेस्टर ब्लड लाइन की पावर थी, लेकिन अगर हमें मरना भी पड़ा तब भी हम तुम्हारी ये मनमानी चलने नहीं देंगे। तुम सभी मेरे साथ आओ और अपनी पूरी जान लगा के लड़ो। याओ डैन को समझ आ गया कि फाइट एक तरफा है, फिर भी लड़ाई को जारी रखते हैं। ह्यूनयूजी क्रेजी स्माइल के साथ बोलती है, एक टूटी हुई सोल लॉर्ड डिवोरिंग फ्लेम को नहीं रोक सकती। आज तुम्हारा नामो निशान मिटा दिया जाएगा। बैरियर टूट चुका है और चारों तरफ मौत का साया है। बैटलफील्ड की सिचुएशन कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल देख कर मास्टर सावियन की तरफ देखते हैं और उनका अर्जेंट फाइनल ऑर्डर देता है। सावियन, अगर तुम्हें जरा सा भी मौका मिले तो बिना पीछे देखे यहाँ से तुरंत निकल जाओ। बस यहीं पर खत्म होता है ये चैप्टर। आगे कहानी और भी ज़्यादा इंटेंस होने वाला है। अगर आपको ये ब्रेक थ्रू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या सावियन सबकी जान बचा पाएगा या नहीं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।